ये भी इनकी मिली भगत है। अलग से बीजेपी को खड़ा करके कांग्रेस की वोट तोड़ने का एक षड्यंत्र है। हरियाणा से बीजेपी का सुपड़ा साफ होना निश्चित है। इनकी जो ढोल की पोल खुल गई है, इसलिए बात दावे के साथ कह सकता हूँ रोहतक सीट तो हमारी भावी वोटों से आएंगी, बल्कि हरियाणा में भी हमारी बहुत सी सीटें कांग्रेस पार्टी जीतेगी। लोकसभा चुनाव के मद्देनजर कल चुनाव आयोग द्वारा तारीखों का ऐलान होने वाला और सभी पार्टियां अपने उम्मीदवारों की लिस्ट को अंतिम रूप देने में लगी है। अगर हरियाणा की बात करें तो यहाँ पर भाजपा और जजपा का 9 साल पुराना गठबंधन टूट गया है और मुख्यमंत्री का चेहरा भी बदल दिया गया है, जिसके बाद कांग्रेस नेता लगातार भाजपा पर यह कहते हुए हमलावर है, 9 साल की नाकामियां चेहरा बदलने से नहीं छुपाई जा सकती है। इस बीच जगत महान न्यूज संवाददाता सारिका ने नेता प्रतिपक्ष भूपेंद्र हुड्डा की धर्मपत्नी आशा हुड्डा, कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष उद्यभान व अन्य नेताओं से हरियाणा में भाजपा द्वारा चेहरा बदलने पर सवाल किया, जिस पर सभी ने इसे एक छलावा षड्यंत्र बताया और कहा कि अब की बार जनता हरियाणा की सभी 10 सीट कांग्रेस की झोली में डालने का मन बना चुकी है। हमारे साथ पूर्व प्रतिपक्ष के नेता भूपेंद्र हुड्डा, उनकी धर्मपत्नी आशा हुड्डा, जो लगातार रोहतक लोकसभा का जो क्षेत्र है उसको संभाल रही हैं। आशा मैम, सबसे पहले तो नमस्कार। नमस्कार सारिका, कैसी हो? मैं ठीक हूँ। आज मैंने लगातार आपको ढूंढ रही थी कि मैं आपसे बात करूँ, क्योंकि आप है ना इलेक्शन को बहुत बेहतर तरीके से आपका प्रबंधन रहता है, बहुत लोग आपकी तारीफ करते हैं, तो तारीफ सुन के आई मैं आज। ऐसा कुछ नहीं है, इलेक्शन तो दीपेंद्र लड़ता है और हुड्डा साहब और दीपेंद्र का प्रबंधन है। मैं तो घर में रहती हूँ और क्योंकि रोहतक हमारा पिछले 50-60 साल से घर रहा है, तो घर का जिम्मेवारी मेरी है, मैं सबको उस नाते संभालती हूँ, राजनीतिक तौर पे नहीं। सोनीपत और रोहतक को लेके मैं बात करूँ तो बहुत लोगों से मिलती हूँ कि ये दोनों ना हुड्डा साहब की नाक का सवाल बने और बीजेपी इस चक्कर में कैंडिडेटों की भी डिक्लेयर नहीं कर रही। तो क्या लगता है हमारे आपकी ये दोनों सीटें हैं, इन पे आपका प्रभाव है, इसमें कोई शक नहीं है? देखिए, मैं तो केवल रोहतक की बात कर रही हूँ और रोहतक हम जीत रहे हैं। अच्छा, जीत रहे हैं, इसलिए आप देखिए एक के बाद एक सभी नेता यहाँ आ रहे हैं और इसी सीट को लेके इन्होंने इतना ज़बरदस्त षड्यंत्र रचने का काम कर रहे हैं। पर आप देखिए, जनता है, सब जानती है, हम जीत रहे हैं। अच्छा मैडम, जैसे जितने भी थे हुड्डा साहब के पुराने साथी, वो जा के उनको मतलब एक तरह से हुड्डा साहब को उलझाने की कोशिश है। बहुत लोग बीजेपी में शामिल हुए हाल ही में, वही लोग आपके अपने थे। मैं ऐसा नहीं मानती, अपने होते तो क्यों जाते जो अपने हैं वो अभी भी हमारे साथ हैं। जी जी। अच्छा, ये जो बदलाव हुआ है सरकार में, चेहरे बदले हैं, इसका क्या इम्पैक्ट पड़ेगा? जाती हुई सरकार है, पाँव पीट रही है, नाटक कर रही है, ये भी इनकी मिली भगत है। अलग से बीजेपी को खड़ा करके कांग्रेस की वोट तोड़ने का एक षड्यंत्र है। पर जनता अब समझ चुकी है। पिछली बार भी इन्होंने एंटी बीजेपी वोट लेके और फिर बीजेपी की गोद में जाके बैठे थे। इस बार भी ये अलग से प्रोग्राम करेंगे, अलग अपने कैंडिडेट खड़े करेंगे ताकि एंटी बीजेपी की वोट में सेंध लगा सकें। पर इस बार इनका षड्यंत्र कामयाब नहीं होगा। आपको लगता है कि ये जो सारी चीज़ें कांग्रेस इन चीज़ों को लेके चलेगी, आम आदमी इस चीज़ को समझ सके? बिल्कुल, हरियाणा की जनता बहुत जागरूक है, बिल्कुल समझती है और समझ गई है। आप देखिएगा इस बार क्या रहेगा, आप भी हैरान हो जाएंगे, ऐसे नतीजे आएंगे। सरकार बदल दी, चेहरे बदल दिए, क्या बड़े चेहरे के तौर पर करनाल जो पेश करेंगे पूर्व मुख्यमंत्री को, लगता है कि वो जनता वहाँ उनको जिताएगी? जनता ही देखेगी 9.5 साल में जो बड़े चेहरे ने क्या किया है, इस प्रदेश को क्या दिया है। प्रदेश की जो अर्थव्यवस्था को जो चौपट करके रख दिया, प्रदेश में 33 बार पर्चे लीक हुए हैं। प्रदेश में जिस तरह से कानून व्यवस्था बना करके रखी है, जिस तरह से प्रदेश के अंदर जो किसानों के साथ जो अत्याचार हुए हैं, जिस तरह से उनको कीलें और दीवारें ठोक दी गई, किस तरह से उनको ड्रोनों के साथ हमले किए गए, तो सारे प्रदेश में हमारी महिला कोच के साथ में जिसने बदतमीजी की, वो मंत्री संदीप सिंह उनके बगल में पूरा बैठा रहा पूरे पीरियड। इसी तरह से हमारे महिला पहलवानों के साथ में हुआ। तो ये सारी चीज का खामियाजा ये सरकार को भुगतना पड़ेगा। और हरियाणा से बीजेपी का सुपड़ा साफ होना निश्चित है। इनकी जो ढोल की पोल खुल गई, जो जुमलेबाजी में अब कोई लोग नहीं आने, ये पूरे देश में से ही इनका सुपड़ा साफ होना है। आज चर्चा हो रही है राहुल जी की न्याय यात्रा की। राहुल जी ने जो नारी न्याय के लिए, युवा न्याय के लिए, किसानों के लिए न्याय के लिए जो अपनी घोषणाएं की है, आज उन पर चर्चा करनी है। सर, इन मुद्दों को लेकर आप तमाम जन आक्रोश कांग्रेस चलाए हुए, लेकिन मैं जब मैं फील्ड में जाती हूँ तो ये कहते हैं कि भी देखते हैं कि चेहरा कौन आएगा, मुद्दे खत्म, चेहरा आगे आ जाता है। तो इस तरह का जो बैलेंस कैसे बनेगा?
मुद्दे भी अच्छे रहेंगे, चेहरा भी अच्छा रहेगा। चेहरा एक से एक अच्छे चेहरे हैं कांग्रेस पार्टी में। ये तो बीजेपी में कौन सा चेहरा है, सारे कांग्रेस से ही तो गए हुए हैं। आप बताओ इनमें से कौन सा चेहरा है जो ओरिजिनल बीजेपी का है? सारे कांग्रेस के कांग्रेसी सारे कांग्रेस। लेकिन जब वो आज अगर वो भाजपा से निकल के आए तो कांग्रेस तुरंत उनको गले लगा लेगी, फिर वो आपका परिवार हो जाएगा। नहीं, जो जनता की आवाज पर रहता है, जो आदमी मजबूत जो जहाँ पर है उसको लोग देते हैं सम्मान। पूर्व मंत्री राव नरेंद्र जी भी हमारे साथ हैं और आपको सर इंचार्ज बना है लोकसभा का। कौन से विधानसभा क्षेत्र और लोकसभा क्षेत्र? मुझे ऑल इंडिया कांग्रेस कमेटी की तरफ से रोहतक लोकसभा का कोऑर्डिनेटर की जिम्मेदारी दी गई है। और मैं समझता हूँ कि हरियाणा में अगर सबसे कोई हॉट सीट है तो रोहतक है। न केवल हरियाणा अपितु देश की नज़रों में भी खासतौर से परिवार भूपेंद्र सिंह हुड्डा जी का खुद वहाँ सांसद रहे कई मरतबा, उसके बाद 3 बार भूपेंद्र जी रहे। तो लगातार पिछले काफ़ी वर्षों से ये सीट जो भूपेंद्र सिंह हुड्डा जी के परिवार के भाई भूपेंद्र जी के परिवार की रही है, उनकी कर्म भूमि रही है। और उन्होंने बड़े मन से इस जिस तरह से आदमी कोई सेवा करता है, किसी वर्ड को सींचता है, इस तरह से इस लोकसभा की उन्होंने दिल से सेवा की इस परिवार ने। माननीय भूपेंद्र जी ने बतौर सांसद जो काम किए पूरी रोहतक लोकसभा में छत्तीसगढ़ बिरादरी के लिए बिना किसी भेदभाव के। लेकिन सर जिस तरह से आपने भी माना, मैं भी बोलती हूँ कि हॉट सीट है, हुड्डा साहब की परिवार की जो साख है वो भी दांव पर है। तो आपको कोऑर्डिनेटर की जिम्मेदारी दी, पिछली बार हरा दिया था या हार गए थे वो एक अलग विषय है। तो इस बार क्या रहेगा, आप कैसे उसकी झोली में डालें, कैसे जितवाएंगे आप? देखिए, मुझे जिला रोहतक में भी, जिला झज्जर में भी और जिला रेवाड़ी के कोसली विधानसभा वहाँ भी जाने का मौका मिला। लगातार हम लोग जा रहे हैं, लोगों के बीच जा रहे हैं। लोग इस बात के लिए महसूस करते हैं। हमने जब उनसे सवाल करते हैं कि यार आप ही बताओ भूपेंद्र जी में ऐसी क्या कमी थी जिसकी वजह से आपको नाराज़ हुए या आपने वोट नहीं दिया या आपने बीजेपी का सांसद बनाया, तो लोगों को बड़ा दिल से फील है, इस बात का महसूस है। और ख़ासतौर से 5 साल के जो मौजूदा भाजपा के सांसद जो रहे उनके कामों की जो तुलना करते हैं तो कहीं भी मुकाबले में कहीं है ही नहीं। सबकी दिल से आती आवाज़ की सब हमारी भूल थी और हम उस भूल को सुधारेंगे। अब की बार हम दिल से सभी छत्तीस बिरादरी के भाई, और हर विधानसभा के अंदर आप देखना नज़रिया लगाएगा, हर विधानसभा के अंदर लोगों का उत्साह है, मन है, लीड मिलेगी हर विधानसभा से। और पहले की तरह से कई लाख वोटों से दीपेंद्र जीते थे, वैसा ही माहौल रहेगा यहाँ। सर ये तो एक आपकी अपनी सिंपैथी हो सकती है, नेता लोग हैं, लेकिन जो मुद्दे हैं जो भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ कांग्रेस लगातार आक्रामक है, राहुल गांधी न्याय यात्रा पर है, उन मुद्दों को लेकर आम आदमी में कैसे भरोसा बने कांग्रेस का? और मैं तो सबसे पूछती हूँ, ये बात नहीं है कि भाई ये बहुत नरम है, नरम थे तो क्यों हरवाया, मुद्दों पे कैसे बात हो? अभी इलेक्ट्रोल बॉन्ड की जो चला हुआ है विषय जनता ने लेके कैसे जाएंगे? नहीं आपके पास? देखिए, ऐसा है, लोगों को मोदी जी जब पहली बार आए 2013 में और 14 का जो पहला चुनाव था, तो जो भी उन्होंने इस देश के लोगों के सामने नारे रखे उसमें देश की जनता गुमराह हुई। हमारे देश का और ख़ासतौर से ग्रामीण क्षेत्र का लोग बड़े ईमानदार हैं, शरीफ हैं, भोले हैं और विश्वास करते हैं दूसरे की बात के ऊपर। तो उन्होंने मोदी जी की बात पे विश्वास किया, चाहे वो नौजवान को रोजगार देने की बात थी, चाहे महंगाई कम करने की बात थी, विदेश से काला धन लाने की बात थी, जो भी वायदे किसान की आमदनी को 2022 से दुगनी करने की बात थी, जितने भी वायदे मोदी जी की थी वो सब के सब फेल हो गए। जैसे लोग कहते हैं आज मोदी जी के नाम से गारंटी का बार बार प्रचार हो रहा है, तो वो क्या थी? अगर ये मोदी जी गारंटी है, पहले वाली क्या थी? कोई भी पूरी नहीं हो पाई। इसलिए आज मन है लोगों का, खासतौर से हरना क्यों ना हरियाणा के तो उत्तर पार्लियामेंट लोगों ने पूरा मन बना दिया है और लोगों के इनके काम देखे भी सख्त नाराज है। महंगाई बढ़ रही है, बेरोजगारी बढ़ रही है, अपराध बढ़ा है। इसलिए मैं दावे के साथ कह सकता हूँ रोहतक सीट तो हमारी भावी वोटों से आएंगे, बाकी हरियाणा में भी हमारी बहुत सी सीटें कांग्रेस पार्टी जीतेंगी। आप बहुत बहुत शुक्रिया। देखते हैं आने वाले समय में इनका दावा कितना सही होता है। जगत महान न्यूज के लिए दिल्ली कांग्रेस मुख्यालय से सारिका की रिपोर्ट।